Good morning students, welcome back in your science online class. So let's have a look on the quick scroll of the lesson. So what we have studied in the lesson, air is a mixture of gases. Main component of air is nitrogen, that is 78%. We cannot live without air because it contains 21% of oxygen, which is the most essential gas for every living being. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. कंबशन मतलब जलाने के लिए, आग जलाने के लिए. पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी डिजीज टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स and is also harmful to plants. These are the points which we have studied in the lesson. Some of the gases which are present in the polluted air dissolve in rainwater and come down as acid rain. Air has weight. These are the properties of air, that air has weight and exert pressure. We use air pressure in many ways in our daily life. Water is also very important for every living being, without which we cannot survive. The impurities of water are of two types, insoluble and soluble. Insoluble यानी जो पानी में घुलती नहीं, insoluble जो पानी में घुल जाती हैं. Impurities of water can be removed by many methods like sedimentation and decantation, filtration, evaporation and distillation. Okay. In villages and towns, water can be purified by using cylindrical filters or water purifiers which you are having at your home. आपके घर में भी cylindrical filters हैं और water purifiers हैं. Water which is fit for drinking is known as potable water. तो जो पानी पीने के लायक है उस पानी को क्या कहते हैं? Potable water. The disease caused by drinking contaminated water. Contaminated मतलब जिस पानी में क्या है? Germs. कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कॉलेरा, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस. जॉन्डिस जिसको आप लोग क्या कहते हो? पीलिया कहते हो. लीवर की प्रॉब्लम होती है. डिसेंट्री में क्या होता है? आपका पेट खराब हो जाता है. और कॉलेरा एक बीमारी है जो गंदे पानी पीने से होती है. अब कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स जो इस लेसन में आए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ड इज पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज विच आर मिक्सड अप इन एयर और वाटर एंड स्पॉइल द एनवायरनमेंट, यानी जो चीज़ें पानी को प्रदूषित करती हैं, दैट आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स. एसिड रेन्स. एसिड गैसेज लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन दे रीच द स्काई, जब ये आसमान में जाती हैं, दे मिक्स अप विद वाटर टू फॉर्म एसिड रेन्स एंड कम डाउन एज एसिड रेन. बारिश के साथ में जब नीचे आती हैं तो एसिड रेन के फॉर्म में आती हैं. नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन. ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ क्लोरीन टू किल जर्म्स. जो पानी है उसको क्लोरिनेशन किया जाता है, यानी उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है ताकि उसमें से जर्म्स मर सकें. ओके, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ द लेसन. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिसम जोन. what we have studied in the lesson. First, the 4 layers of atmosphere from below are. अब आपको हम लोगों ने लेसन के स्टार्टिंग में इनको पढ़ाया था, तो कौन कौन सी थी ये तो आपको भी पता है. ट्रोपोस्फियर थी, स्ट्रेटोस्फियर थी, आयनोस्फियर थी, एक्सोस्फियर थी. लेकिन इनका पर्टिकुलर कौन सा सही वे है, यानी पहले कौन सी लेयर आती है. तो पहली कौन सी आ रही है अपनी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. सो द फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सेकेंड, वाटर फ्रीजेज एंड बॉयल्स एट. तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and boils at 100 degree centigrade. So the correct option is option B. Okay. Removal of insoluble impurities is done by. जो पानी में हमारी इनसॉल्यूबल है उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो सेडिमेंटेशन भी करते हैं, डिकेंटेशन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द above. Next is the chemicals used to kill the germs in water are chlorine, acids, potassium permanganate and both B and C. So the correct option is both B and C. Common waterborne diseases are. अब जो पानी से फैलने वाली बीमारी कौन है? कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम नहीं. कॉलेरा, डिसेंट्री, बोथ B and C. So correct option is both B and C. Okay. Now fill in the blanks. The ozone layer which is present in the atmosphere filters harmful rays like
कौन सी हार्मफुल रेज होती है हमारे पास? अल्ट्रा या यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर इज थिकर एट, कौन से लेवल में होती है सबसे ज़्यादा मोटी? सी लेवल में। नेक्स्ट इज वी ब्रीद इन डैश गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर टू बर्न आवर फूड, तो इसमें कौन सी गैस हम लोग लेते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश कॉजेज एसिड रेन, तो दो हमारे पास गैसेस हैं जो हमारे एसिड रेन करती हैं, यानी वो बारिश के साथ मिल जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं हमारी? फर्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, एंड नेक्स्ट इज सल्फर, SULPHUR, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। इसको हम लोग और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? NO2 या SO2, ओके। नेक्स्ट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर से मिल रही है क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, ओके। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स, द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, लेकिन द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन नहीं, जबकि कौन है? नाइट्रोजन, सो इट इज फॉल्स। मेन कंपोनेंट कौन है हमारी एयर में? 78% नाइट्रोजन। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, येस वाटर गुड सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें हर चीज़ घुल जाती है, यूनिवर्सल है। रिवर वाटर इज पोटेबल वाटर, नो, रिवर वाटर इज नॉट पोटेबल वाटर बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। द प्योरेस्ट फॉर्म वाटर इज डिस्टिल वाटर, येस दैट इज डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। Germs in the water can be killed by nitrogen gas, again it is false. Acid rains are useful to the plants and buildings, again it is false, okay. Next match the column. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किस लिए यूज होती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ऑक्सीजन क्या है हमारे? वी नीड टू फूड आवर बर्न आवर फूड। देन नाइट्रोजन किस लिए चाहिए आपको? नीडेड फॉर प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड क्या कॉज करती है आपकी? एसिड रेन। एंड लास्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या करती है? सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन फैलाती है, यानी जो धुएं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, तो कंपोजिशन ऑफ एयर कितनी है हमारे पास? 78% तो हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारे पास 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और बाकी गैसेस हमारे पास कितनी है? 1%, ओके। राइट द यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। इन द बिगिनिंग ऑफ लेसन वी हैव स्टडीड मैनी यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। इट इज़ यूज टू फिल द एयर बैलून्स, और विंड मिल को ड्रॉ करने के लिए, दैट मीन्स विंड मिल को चलाने के लिए चाहिए, और टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द हैंड पम्प, एंड टू सक juice from a bottle. There are so many uses of air pressure. It is filled in the tires. Explain the process of filtration of water using filter paper. तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होती है? जितनी भी आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम लोग एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, उसको डबल फोल्ड करते हैं, और उसको एक फ़नल की तरह बना के हम जितनी भी हमारी इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं। सो ये हम लोग आपको डायग्राम बना के इसको बताएंगे, ओके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर यूजिंग फिल्टर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स वाटर इम्प्योर, तो जितनी भी वाटर इम्प्योर बनाने के लिए जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मिलके वाटर को क्या बनाते हैं? इम्प्योर बनाते हैं। व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, तो वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? एक तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, और सेकेंड वन क्या है? ये सारी डिजीज़ेस को फैलाता है, यानी जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं वो इम्प्योर वाटर की वजह से ही क्या होती हैं? फैलती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन? एक्सप्लेन द प्रोसेस। सो डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी ये पानी की प्योरिटी को करने का है, लेकिन इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को हम अलग कर सकते हैं, और प्रोसेस हमने आपको बताया था कि एक रिटॉर्ट लगाया जाता है, उसमें एक रिसीवर लगाया जाता है, और वहाँ पे क्या किया जाता है? जो रिटॉर्ट है उसको हीट किया जाता है, और फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या किया जाता है? एक तरफ तो आपका जो क्लियर डिस्टिल वाटर है उसको इकट्ठा किया जाता है, और एक तरफ आपका सॉल्यूट जो उसके अंदर सॉल्यूबल है
और डिस्टिलेशन का प्रोसेस किसके लिए होता है? जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म? अब एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है? तो जितनी भी हमारी जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब वो आप ऊपर उड़ती हैं और धुएं के साथ उड़ती हैं और जो बारिश आ रही है उसमें मिल जाती हैं, तो किसके फॉर्म में आती हैं? एसिड रेन के फॉर्म में, जो कि बहुत ही हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला? सॉल्यूशन। SOLUTION। ओके। नेक्स्ट, गैस दैट किल्स द जर्म। तो कौन सी गैस जर्म्स को किल करती है? क्लोरीन। ओके। नेक्स्ट, गैस दैट इज नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें जो गैस चाहिए दैट इज नाइट्रोजन। ओके। वन ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीजेस, तो हमने कॉलेरा पढ़ी थी, डिसेंट्री पढ़ी थी, जॉइंडिस, तो इसमें हमारे पास है कॉलेरा। ओके। तो इस तरह ये हमारा क्या है? हमारा लेसन हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। So what you have to do, you have to read the lesson and learn the question answers of this lesson. Okay, thank you.